योगी सरकार ने जब से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है, तब से पुलिस लगातार जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और न्यायालय भी जल्द से जल्द जिहादियों को सजा सुना रहा है। जी हां, ऐसा ही एक मामला यूपी के बरेली में सामने आया है, जहां पर एक निशा नाम की लड़की को एक डॉक्टर इकबाल नाम के व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। और जब निशा ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसकी गला दबाकर 3 लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। इस मामले में बरेली जनपद न्यायालय ने 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बरेली में धर्म छिपाकर शादी करना और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के बाद जब महिला ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई और उस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं पूरा मामला क्या है। सर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये घटना है 26/10/2021 की। इसमें जो मृतक का थी डिसीज, उसका नाम था निशा। वो हिंदू महिला थी जिसका एक लव अफेयर हुआ था। यहाँ का मीरगंज का एक मुलजिम है डॉक्टर इकबाल, और उससे हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंगली उसकी फिर मैरिज हुई। उसके घर वालों ने सबने सहमति व्यक्त की और सहारनपुर में शादी होने के बाद फिर यहीं पे वो मीरगंज में रहता था। करीब 10 साल हो गए इस शादी को और 2 बच्चे थे उनके, 2 बेटियाँ थी। इन द मीन टाइम वो फोर्स करने लगा कि मैं अपनी सब प्रॉपर्टी जो भी है, जो आपके नाम की है, जो उसके नाम की है, वो सब मैं अपनी दूसरी पत्नी, जो पहली पत्नी थी उसकी, जो मुस्लिम थी, उसको मैं बेच दूंगा, उसको दे दूंगा। तो इसी बात पे डिस्प्यूट था और अल्टीमेटली उसने अपना एक और जो उसका रिलेटिव था यासीन और एक मिश्रा, उसके साथ मिलके इसकी हत्या कर दी। घर में गला दबाया और मार दिया। तो जो आई विटनेस थी, जो चाइल्ड विटनेस थी, जो लड़कियां थी रोशनी और रिया, उनमें से एक रिया ने कोर्ट में एज ए चाइल्ड विटनेस वो पेश हुई और उसने कोर्ट में एविडेंस दी अपने फादर के अगेंस्ट और अपने फूफा के अगेंस्ट, जो मुस्लिम यासीन था, और उन तीनों को आइडेंटिफाई करा कि इन लोगों ने मेरी माँ को मारा था। तो कोर्ट ने उनकी उस चाइल्ड विटनेस की एविडेंस को होली रिलायबल की श्रेणी में पाते हुए और तीनों को आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा करी। ये कितना समय लगा इस पूरे प्रोसेस में, कितने दिन में ये सजा सुनाई गई? क्योंकि खास तौर से धर्म परिवर्तन की भी बात इसमें सामने आ रही थी, तो इस मामले में कोर्ट में पुलिस की पैरवी किस तरीके की रही? बहुत एक्टिव पैरवी हुई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो महिला थी जिसने FIR लॉन्च कराई थी, वो सहारनपुर की थी और उसको ये थ्रेट था कि मुझे, जो कि लोकल बरेली के हैं, तो मुझ पर प्रेशर डालेंगे और मेरे साथ कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं। इसमें जो हमारे जज साहब हैं ADJ 10 तबरेज अहमद खां, उन्होंने बहुत एक्टिव रोल अपनाया। जब ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब स्टार्ट हुई थी, तो ये लेडी किसी न किसी कारण से अपने वादी के अधिवक्ता के माध्यम से वो एडजमेंट कराती रहती थी, क्योंकि उसने हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करी थी। इन द मीन टाइम एक्यूज ने जब हाई कोर्ट में बेल फाइल करी तो हाई कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर करा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्यों डिले हो रही है, और इसमें एक्सपर्टिसली का ऑर्डर करा हाई कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट को, हमारे ADJ 10 साहब को, और उसमें फिर एक्सपर्टली डिसाइड हुआ कि सबको विटनेस को बुलाया जाए। एक एक करके सब विटनेस एग्जामिनेड हुए। ये जो महिला जो फर्स्ट डे आई थी, इसको फिर डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिनेट के लिए डेट मांगी, तो उसको पुलिस सिक्योरिटी दी। SSP साहब को मैंने फ़ोन किया, कोर्ट ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर करा कि इसको प्रोटेक्शन दिया जाए जब तक इसकी एविडेंस कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा ट्रायल विद इन अ मंथ कंक्लूड हुआ है और ये घटना है 26/10/2021 की। और जब ये ट्रायल प्रोसीड करा एविडेंस में, तब ये विद इन मंथ ये डिसाइड हुआ है। बेटी के सामने उसकी माँ की हत्या की गई? जी, बेटी आई विटनेस थी और उसको जब हत्या करने के बाद उसको कमरे में बंद कर दिया था उसके फादर ने, और उस बेटी की एविडेंस जो होली रिलायबल की श्रेणी में आई और कोर्ट ने पाया उसकी एविडेंस किसी भी मायने में सिखाने पढ़ाने से नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंट एविडेंस है, और उसको पाते हुए कोर्ट ने सजा दी। तो देखा आपने, कोर्ट ने इस मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।